नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज। मैं आपके साथ पुलिस पांडे फिर एक बार अब देखिए एक्सीडेंट की खबर दिखाएंगे और भी ग्रेटर फरीदाबाद में है। ये अमृता हॉस्पिटल रोड और ये इधर भोपानी वाला रोड है, आपने देखा होगा ये हाईवे है। और यहीं पे देखिए ये कैंटर है, ये डंपर है। डंपर में देखिए किस तरह से एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट है, दिखाएंगे। तमाम लोगों की भीड़ है, आगे अमृता हॉस्पिटल होगा। और इधर आप देखिए रिवाजपुर के लिए रास्ता इधर जाता है, रिवाजपुर चले जाएंगे इधर से। और यहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। और देखिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर देखिए पहले गाड़ी आपको दिखाएंगे, गाड़ी किस तरह से एक्सीडेंट हुई है। आप देखें ये डंपर है, बड़ी डंपर, और इतनी क्षतिग्रस्त हुई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है पूरे इसका डीजल इंजन। भैया आप ड्राइवर हो क्या? हाँ जी। कैसे एक्सीडेंट हो बताओ। ये आगे चल रही थी गाड़ी में, जो अचानक ब्रेक ले ली उसने। कौन सी गाड़ी थी वो? ये ट्रॉला था हमारी जैसा ही। आप ही की ट्रोला मतलब ऐसे ही थी? हाँ सही थी। तो उसका भी नुकसान हुआ कि आप ही का नुकसान हुआ? अब ये नहीं पता, मैं तो बेहोश हो गया अच्छा, था। आप ड्राइवर थे? हाँ। और इसमें कितने लोग बैठे थे? अकेला ही था मैं। अकेले थे? हाँ। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। कब की घटना है ये 2 से 2.5 के बीच की बात है ये। उसने गलती उसकी थी? हाँ। ब्रेक लिया आपने, बचाव करने को हाँ। आपने ब्रेक लिया, लेकिन हाँ। मैंने कहा आप बच नहीं पाए मामला, गाड़ी तो खत्म, आप बच गए। हाँ। आप बेहोश से निकाला किसने? बेहोश हो गया मैं, आधे घंटे बाद निकल के फिर वहाँ लेट गया, फिर वो सुबह से आया अच्छा, है। खुद निकले आप? हाँ। कोई निकालने नहीं आया? पुलिस आई थी? नहीं कोई नहीं। तो आपके बचाव के लिए कोई आसपास के लोग नहीं आए? कोई नहीं। कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे? गाड़ी कामरा गांव से खाली करके। हाँ 3-4 दिन ही खड़ी थी गाड़ी वहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ फिर मैंने कहा चल लोड कर लाए। मतलब माल लोड कर हाँ, कहीं पूरा हाँ। कर ली जाए है। और 2-2.5 बजे के बाद हाँ। वो भी यही गाड़ी थी? हाँ। जो आगे चल रही थी? हाँ। कैंटर। हाँ। बातचीत कर लेते हैं। देखिए कैंटर की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। आपको बता दें, कैंटर था जो आगे चल रही थी और 2 से 2.5 बजे की आसपास ही ये गाड़ी जब निकल रही थी, तो ये पीछे पीछे ये भी अपने उसी स्पीड में होंगे, लेकिन उस कैंटर वाले ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक के नतीजा कि इस गाड़ी के देखिए अशोका लीलैंड है, इसका हाल क्या हुआ, आगे से बिल्कुल ही खत्म हो गई। आप बता रहे यार, अब ड्राइवर खुद बता रहे कि बेहोश हो गए थे। आधे घंटे बाद होश आया, जब ड्राइवर खुद अपनी जान बचा के इसमें से निकला। उसके बाद बाहर लेटा रहा, तब जाकर लोग यहाँ पे आसपास पहुंचे। लेकिन देखिए गाड़ी बिल्कुल, इसकी टंकियों की, टैंकों के बिल्कुल फूट चुका है। आप देखें किस तरह से ये ग्रेटर फरीदाबाद की अमृता हॉस्पिटल का जो रोड भोपानी के लिए आता है, उसी रोड पे ये घटना, मास्टर रोड कहा जाता है इसे। और ये देखिए पूरी गाड़ी आगे का जो होता है इसका मेन इंजन वाला, ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और मोबिल देखें किस तरह से इसके इंजन का ऑयल, डीजल, सारा चीज बिखरा पड़ा है। और ये इसके फिल्टर वोल्टर जो गाड़ी के होते हैं, एयर फिल्टर, ये देखिए एयर फिल्टर, बड़ा इतना बड़ा एयर फिल्टर आगे निकल चुका है। ये देखिए पूरा चेचिस इसका सब डैमेज हो चुका है। आगे का जो गेट था वो तो गेट है ही नहीं, शीशा सब बिल्कुल खत्म। ड्राइवर की जान बच गई है, सबसे बड़ा सवाल। भाई साहब, आप लोग, आपको कब पता लगा? अभी पता लगा जी, 1 घंटे पहले। अच्छा, बताया जाए 2 से 2.5 बजे की घटना है। हाँ, ड्राइवर से पता कराए तो बोले कि 2 से 2.5 बजे मेरे साथ ये हादसा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे एक्सीडेंट होते हैं रात में, लोग किसी का कोई मदद नहीं करता। ड्राइवर कह रहा है कि कोई नहीं आया जी निकालने के लिए, बेहोश। रात को किसी को पता होता तो अभी तो कोई देखता, कोई चलते रास्ते में कोई वो नहीं देखते ना कि भाई किसी के साथ घटना हुई है तो हम देखें कि बचाएं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग लापरवाही करते, वो ठीक नहीं। उस टाइम कोई होता तो यहाँ पे तो पुलिस को भी कॉल की जाती, तो कोई उस टाइम आ नहीं पाया यहाँ पे। और शायद यहाँ पे कोई वो खड़ा था ट्रैक्टर वगैरह, उसमें टक्कर हुई है। तो बता रहे कोई कैंटर ऐसी थी? कैंटर थी तो टक्कर काफी बढ़िया हुई है। और इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, रात को भी तेज चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगर नॉर्मल 30-40 की स्पीड में होता तो इतना तगड़ा ये मतलब एक्सीडेंट इतना तगड़ा नहीं होता है। स्पीड थोड़ी ज्यादा, लापरवाही कहीं ना कहीं, लापरवाही है। ये रात को ना कैंटर वाले बहुत तेज चलते हैं। अगर मान लो कोई 2 पहिया वाहन वाला आएगा तो क्या टक्कर होता उसका? खत्म हो तो साथ के साथ। अगर कोई 2 पहिया वाहन से टकराती उसका वो तो बेचारा पड़ता वहां पे जाके दूर, और खत्म साथ के साथ ही। खत्म साथ के साथ हो जाता है। अब आप ये देखो कितना है, कौन सा है ये? कितने है, क्या सर? ये कौन सा लोकेशन क्या लगता है? ये लोकेशन भोपानी की लगती, भोपानी थाना लगता है यहाँ पे। ये भोपानी का एरिया लगता है, गांव भोपानी का। देखिए भोपानी थाना क्षेत्र में, और मास्टर रोड है ये जो भोपानी, और इधर अमृता हॉस्पिटल से इधर रिवाजपुर, जो रिवाजपुर गांव यहाँ पे होगा, रिवाजपुर के लिए यहाँ कट है, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। और इधर देखें अमन विला है, अमन विला, ये पूरी जो बताते हैं आसपास में ये एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी का नंबर आपको बताते हैं कि गाड़ी आखिर कौन सी है। देखिए HR58F1614 इस डंपर का नंबर है। और डंपर वाले बता रहे हैं लोग कि डंपर वाले तेज चलते हैं, जिसके चलते ये खामियाजा खुद ही नहीं भुगतना पड़ा, क्योंकि आगे जो गाड़ी चल रही थी वो बड़ी गाड़ी थी। उसका नुकसान हुआ नहीं हुआ कितना हुआ, लेकिन इनकी नुकसान इस गाड़ी का हुआ है, जो आप समझ सकते हैं। इधर भी दिखाएंगे आपको, इधर से देखें किस तरह से इस गाड़ी का बिल्कुल ही
किस तरह का हाल हुआ है वो आप खुद ही देखकर अंदाजा लगाए। देखें ये, और लापरवाही जो होता है वो लापरवाही कितना नुकसान देता है। अगर मैं सबसे बड़ा सवाल किया, अगर इस गाड़ी के सामने अगर कोई कार होती या कोई और गाड़ी होती तो क्या हाल होता आप समझ सकते हैं, और किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा की बड़ी गाड़ी थी इसलिए बचाव हो गया, और जो इसमें ड्राइवर है उसकी भी हालत गंभीर थी, लेकिन वो होश में आ गया। उसके बाद उसने अपनी बात बताई कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वो जो बता रहा है कि आगे जो गाड़ी कंटेनर चल रही थी उसकी लापरवाही बता रहा है कि वो ब्रेक अचानक लगाया और ये अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पाए, और गाड़ी संभालने के चक्कर में ही ये बड़ा हादसा हो चुका है। और रात के 2:30 बजे की बात है। इससे पहले आपको फॉर्च्यूनर की खबर हमने दिखाई थी, जो 87 के पास, जो शारदा पब्लिक स्कूल के पास जो घटना भी कुछ पहले दिखाया। तो ये समझे कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का जो दौर है वो कहीं ना कहीं लापरवाही और कहीं ना कहीं क्रिटिकल जो मामले होते हैं इसके चलते ये घटना घट जाती है। और भाई साहब इस एक्सीडेंट को क्या कहेंगे? यह बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, ये तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। अगर कोई कार होती, बाइक सवार होता तो 100% डेथ हो जाती उसकी। डेथ हो जाती है ना। अगर समझ सकते हैं कि कार, भाई साहब कोई कार वाला या बाइक वाला होता तो क्या होता? भाई साहब बचता ही ना, बिल्कुल नहीं मिलता, चीतरे उड़ जाते। ये तो इतना बड़ा वाहन है, जब देखो कि हाँ भाई कितना इसमें नुकसान हो चुका है, आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं लापरवाही है, लापरवाही बहुत जोर की है जी। लोग सड़क पे चलते हैं लेकिन वो हवा में चलते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको अभी कुछ देर पहले फॉर्च्यूनर की खबर दिखाई। हाँ बिल्कुल देखिए जी, फॉर्च्यूनर जो है किस तरह से उसके पूरे उड़ चुके, आगे उड़ चुके थे। थोड़ा ध्यान में रहते हुए उनको करना चाहिए ड्राइव अपना ना, सोच समझ के। ये तो बहुत बड़ा हादसा है भाई, बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन बच गया, नुकसान होने से बच गया है। और समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा भी नुकसान से बचना, यानी ये नहीं कोई बहादुरी है, लेकिन आप समझ सकते हैं पब्लिकों के, जितनी पब्लिक है ये देख सकते हैं। और यही होता है कि कोई ना कोई हादसा हुआ है। क्या कहेंगे, ऐसी बड़ा हादसा है? बढ़िया, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया है भैया। ये बहुत ही गंभीर लापरवाही भी है और इतना भयंकर हादसा हो गया है। सड़क पे चलते, बाइक चलाते आप लोग, अगर ऐसी घटना हो जाता है तो क्या? आराम से आदमी को चलना चाहिए, धीमे धीमे, तो आदमी एक्सीडेंट नहीं। और हाई स्पीड से गाड़ियां चलती, एक्सीडेंट होते हैं। अब जान सुरक्षित रहती है, आराम से चलना चाहिए। गाड़ी तो बहुत हादसा तगड़ा हुआ है, देखिए गाड़ी कितना नुकसान हुआ है, ड्राइवर बेचारा बच चुका है। तो यही बताएंगे कि आप सड़क पे चलते हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो, अपना भी सुरक्षा रखें और दूसरे का भी सुरक्षा अगर समझेंगे तभी जाके इन दुर्घटनाओं से निजात मिलेगा। और आए दिन जिस तरह से लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान चली जाती है, उससे कहीं ना कहीं बचाव हो पाएगा। और ये देखिए, रफ्तार का सबसे बड़ा कहर होता है। रफ्तार अगर आप गाड़ी चलाते हैं, अगर स्पीड को संभाल नहीं पाते हैं, तो ये ऐसी घटना देखने को मिलती है जो सुबह से हम दूसरी खबर आपको दिखा रहे हैं। और समझ सकते हैं कि इसका खामियाजा आम जनता को या किसी ना किसी को भुगतना पड़ता है। अब जिसके पास पैसा है वो तो झेल लेगा, लेकिन जान जब चली जाए तब कहां से वो झेलेगा, ये सवाल है। और सवाल के साथ छोड़े जाएंगे आपको कि अगर आप भी सड़क पर गाड़ी चलाते तो दूसरे का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, नमस्कार।